बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली बेसिस पे क्रेडिट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज का, यानी एक तरह की एक बुक बनानी है हमें, मंथली उधार बुक कह सकते हैं उसको, जिसमें हम हर कंपनी का मंथ वाइज जो सेल रिकॉर्ड है हमारा वो उसमें अपडेट होता रहे, और जो हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है वो उसमें ऐड होती रहे, और किस कंपनी का कितना बैलेंस है मंथ के एंड में हम ये देख लें क्लोजिंग में। और फिर उसके अलावा नई कंपनी को ऐड करना है तो वो ऑटोमेटिक किस तरह से ऐड होगी, और फिर हर कंपनी के रिकॉर्ड को हम अपडेट करें। यानी एक ऐसी हमें बुक बनानी है मंथली क्रेडिट रिकॉर्ड को जो मेंटेन कर सकें एक्सेल के अंदर, जो सेल्स रिकॉर्ड है और जो पेमेंट्स आ रही हैं उन सबका अलग अलग कंपनी का रिकॉर्ड अलग अलग शीट में हमारे पास बना हुआ हो, और जिस क्लिक करने से उस शीट का सारा डाटा हमारे पास सामने आ जाए और उसमें जो अपडेट करनी है वो हम आसानी से कर सकें। तो ये सारा काम किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस में लाइक कर दें, इसमें भी भरपूर सीखने को मिलने वाला है आपको। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक शीट आ रही है 1। इधर मैं इसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ए और 1 की यहाँ से, और यहाँ से इसके अंदर जाएंगे हम, कलर फिल कर देंगे। ऑल कलर फिल करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर एक शेप्स ड्रॉ करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल, और जिस तरह का आपको शेप बनाना है आप बना सकते हैं। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा राउंडेड में ला रहा हूँ, शेप फिल, शेप आउटलाइन ग्रीन कर लेते हैं, और यहाँ से वेट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसके। राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। अब जाहिर है हम डेमो बना रहे हैं अभी, ये तो कंपनी नेम हम अपने पास से अज्यूम कर रहे हैं, ए कंपनी कर दिया मैंने। आपके जो कंपनी के नाम होंगे वो आप इधर लिख लेंगे। होम मेन्यू में जाएंगे, अलाइन सेंटर मिड, यहाँ से मैंने बड़ा कर लिया इसको, और फॉन्ट कलर को ब्लैक कर लेते हैं, और यहाँ से राइटिंग का जो स्टाइल है उसको चेंज कर लेंगे, कोई अच्छा सा स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ से ये वाला लेते हैं, कंपनी एरियल ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कैपिटल, तरह भी सही है। कंपनी ए, ठीक है जी। और यहाँ से इसको छोटा करना है, छोटा करना है। ये हो गया एक कंपनी का रिकॉर्ड, फिर यहाँ से मैंने इसकी कॉपी ले ली। अगेन जितनी कंपनीज के रिकॉर्ड आप बना रहे हो उस हिसाब से आप कॉपी ले लें इसको, और एक और कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल क्लिक, ठीक है जी। कंपनी बी सी, इस तरह से टाइम सेव रहेगा इसलिए मैं ज़्यादा लंबा कोई कंपनी का नाम नहीं लिख रहा। अब ये मिसाल के तौर पे कंपनीज है, इसके साथ ही अगर शिफ्ट दबा के एक साथ सिलेक्ट, कंट्रोल क्लिक से शिफ्ट के साथ स्टेटमेंट की कॉपी, ठीक है जी। तो इस तरह से अब डी ई जितनी कंपनीज होंगी वो आप अपडेट कर लें उसको। ठीक है जी, यहाँ पर हम नाम एक हेडिंग दे देते हैं, वर्ड आर्ट को यूज कर लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं अकाउंट बुक, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ पर
अब ये काम शीट 1 का था, जितने कस्टमर आपके होंगे आप इस तरह से अलग अलग सेपरेट बुक में उनका रिकॉर्ड बनाए। अब शीट पे जाने के लिए हम क्लिक करें और यहाँ पर शीट पे आए, तो उससे पहले हमें शीट के ऊपर भी फॉर्मेट करना है, ताकि जो रिकॉर्ड हम सेल कर रहे हैं और जो पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं उसका बैलेंस यहाँ पर अपडेट होता रहे हमारे पास। तो इसको हम करेंगे मैक्रो से रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये होगा, एक शीट का क्योंकि कस्टमर का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारी शीट्स होंगी बनेंगी और हर दफ़ा हम बार बार एक फॉर्मेट को बनाएंगे नहीं, हमें हर कस्टमर नया कोई ऐड होगा हम बस शीट पे जाके मैक्रो चलाएंगे और वो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा उसका बना हुआ। तो 1 टाइम आपको रिकॉर्ड करना है और वो हर दफ़ा जितने कस्टमर होंगे उस शीट पे उतने कस्टमर की आप जाएँ बनाएंगे और यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे उसका रिकॉर्ड। तो मैक्रो के लिए हम व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ मैक्रो रिकॉर्ड, फर्स्ट जाते हैं रिकॉर्ड, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है जी। एडिट करके आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे देंगे। यहाँ पर शॉर्टकट की चलानी है अगर उसकी, तो यहाँ पर मैं क्यू कर रहा हूँ इसको कैपिटल शिफ्ट के साथ, ओके। अब जो भी आप काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसकी हेडिंग्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ये बैलेंस इन आउट और ये कॉलम बैलेंस का बन जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सीरियल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ से मैं इस कॉलम को ही बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर आ जाएगी पेमेंट रिसीव और यहाँ आ जाएगा सेल अमाउंट, रिसीव सेल अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस और यहाँ से हमें मंथली क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है तो हम 1 लिखेंगे और मेन्यू में जाएंगे फिल सीरीज और यहाँ कॉलम में एंटर करनी है हमें 30 लिख कर ओके कर दें। अच्छा, यहाँ पर हमें इस सेल पे क्लिक करके फिर जाना है इसमें सीरीज और यहाँ पर हम कर देंगे 30, कॉलम पे जाकर ओके। तो यहाँ पर 30 तक हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। यहाँ से हम इसको सेंटर करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल और यहाँ से कर देंगे हम ऑल बॉर्डर और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे कलर और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे वाइट, हेडिंग को यहाँ से अलाइन सेंटर, डिस्क्रिप्शन हम बाद में एंटर करेंगे, जो भी नाम वाम जो सेल चीज़ होंगी। फार्मूला हम ऑटो चारे लगा रहे जब क्योंकि पेमेंट इंटर करें तो यहाँ पर बैलेंस आता रहे, तो ये भी मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए लगा देंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट सेल में बैलेंस में पेमेंट रिसीव को माइनस कर देंगे सेल्स अमाउंट से, ठीक है जी। दोनों का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अब उसके बाद सेकंड सेल में आएंगे, इसमें बैलेंस में प्लस करेंगे क्योंकि हो सकता है फुल पेमेंट नहीं की हो, सेल 5000 की है, रिसीव 3000 की है, हमें बैलेंस में प्लस करेंगे पेमेंट रिसीव जो बाद में और मज़ीद पेमेंट रिसीव होगी आपकी वो, और माइनस कर देंगे यहाँ पर सेल्स अमाउंट अगर कोई मज़ीद सेल्स किया गया है अमाउंट, ठीक है जी। तो ये हमें काम करना है यहाँ पे, एंटर, और फिर इसको हम ट्रैक कर देंगे एंड तक। ठीक है जी, एंड तक ड्रैग कर दिया हमने इसको और यहाँ पे इसका फॉर्मेट इस तरह से 0 आ रहा है, कॉमा पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि अमाउंट इंटर होगा तो शो होना, तो 0 शो ना हो प्रिंट में, क्योंकि जब फाइल करते हैं तो इस तरह से 0 नहीं रखते हम। और यहाँ पर अगर आप चाह रहे डेट एक ही डेट में कोई ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है तो उस डेट का रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए भी आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं अलग से, डेट। ठीक है जी, और फिर एंड में जाएं, यहाँ पर हम हेडिंग देकर मर्ज कर लेते हैं टोटल
मंथली टोटल। यहाँ से ये हेडिंग कर लेते हैं और यहाँ से फॉर्मेट, तो जो भी प्लस होगा अमाउंट, टोटल कितना हमारे पास रिसीव हुआ है वो यहाँ पर हमारे पास प्लस होकर आए, ऑल कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और फिर यहाँ पर राइट सेलेक्ट, कंट्रोल आर, और यहाँ से इसको भी कॉमा क्लिक, और यहाँ से इसको पेमेंट रिसीव माइनस टोटल। अब यही रिकॉर्ड हमारे पास बुक ओपन करने पे, जिस कंपनी के ऊपर हम ओपन करें तो ये हमारे पास, अब बुक ओपन करने में हमारे पास सामने रिकॉर्ड आ रहा हो ताकि हमें यहाँ नहीं आके देखना पड़े, तो यहाँ पर हम कर देते हैं टोटल पेमेंट रिसीव, और यहाँ पर टोटल सेल्स अमाउंट शॉर्ट में, और यहाँ पर मैं इसको कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर बैलेंस अमाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें टोटल में इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर टोटल सेल अमाउंट वाले पे इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे सम लगाए टोटल, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर, और टोटल बैलेंस अमाउंट जानने के लिए प्राइस पेमेंट रिसीव माइनस टोटल सेल अमाउंट। ये हो गया हमारा कंप्लीट तकरीबन फॉर्मेट। इतना काम कर लिया, व्यू में जाएंगे, स्टॉप जहाँ से ऑन किया था हम कर देंगे स्टॉप। अब ये एक फॉर्मेट बन गया हमारे पास। अब इसको हम मज़ीद नाम भी दे सकते हैं, और यहाँ पर एक काम रह गया हमारा, चले कोई मसला नहीं है, वो मैनुअल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से ये नाम हो गया हमारा कंपनी ए, डबल क्लिक करेंगे, रीनेम, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, कंपनी ए पे जब क्लिक करें तो यहाँ से कंपनी ए की शीट पे जाए, तो यहाँ से हम करेंगे इसको असाइन, नहीं मैक्रो असाइन नहीं करना, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लिंक ऑप्शन में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कंपनी ए, ठीक है जी। बटन क्योंकि कंपनी ए का है तो यहाँ से प्लेस इन डॉक्यूमेंट पे कौन सी शीट पे जाएंगे हम, कंपनी ए वाली, ओके। अब जैसे ही ए पे क्लिक करेंगे कंपनी ए के रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। अब स्टार्ट फर्स्ट कर लें, बिजनेस की हमारी स्टार्टिंग हो गई है, और कुछ फर्स्ट जो है डेट हो गई हमारी, इनको हमने प्रोडक्ट सेल्स करी अपनी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट्स के नाम आएंगे, लैपटॉप सेल किए, और कंपनी को लैपटॉप गया हमारे पास, और 50,000 की अमाउंट बन गई। अगर ये हैश आ रहे हो डबल क्लिक कर लिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसी डे फिर माउस हमारे पास से गए इनके पास तकरीबन यहाँ पर 500, ठीक है जी। और फर्स्ट पेमेंट इन्होंने हमें रिसीव कराई 25,000। अब अगर इन्होंने 25,000 की पेमेंट रिसीव करी है, या फिर जो भी 60,000 एडवांस दे दिए थे इन्होंने, तो इस तरह से आपका अमाउंट चलता रहेगा। माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा होगा, पेमेंट रिसीव हो गई थी, उसके बाद 50,000 का ये गया तो 10,000 बैलेंस, फिर 500 का ये गया तो 9,500 बैलेंस। अब इसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो भी पेमेंट या ट्रांजेक्शन्स चलती रहेंगी वो उसमें इन आउट करते रहेंगे आप, ठीक है जी। और अब इधर से बैक यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल, और या तो फिर यहाँ से रेक्टेंगल ले लें, एडिट, होम आ रहा
होम हमारा कंपनी का पेज, और इसको भी इस तरह से राइट क्लिक, लिंक, प्लेस, वापस शीट 1 जो होम पेज है, ओके। जैसे क्लिक होम तो रिटर्न आ जाएंगे, फिर कंपनी, फिर वापस डिटेल में आ गए। यहाँ पर एंट्रीज करी हमने, जो भी जिसकी एंट्रीज होंगी डेट्स की, उस हिसाब से आपने एंट्रीज कर दी कि भाई इसके बाद 5 जैन को जो है वो हमारे पास स्टॉक जो है वो सेल हुआ इनके पास। और कीबोर्ड, अब जो भी बिजनेस होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट इन्होंने रिसीव करी और बिल इनका बना था 6000। जिस तरह से आपका डेटा अपडेट होता रहेगा। यहाँ बैलेंस क्या मिला हुआ है आपको, टोटल सेल किया हुआ है, टोटल प्राइस रिसीव कितने हुए, ये काम एंट्री करी, फिर होम पे चले गए। अब ये सारी कंपनी के रिकॉर्ड किस तरह से बनेंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ होम। कंपनी ए हो गया, अब हमें चाहिए कंपनी बी। फर्स्ट टाइम आपको ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आपके लिए सब आसानी है। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, पूरा का पूरा एक साथ फॉर्मेट बनकर आ गया। कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ये तो मैजिक हो गया। ये कैसे बन गई सारी की सारी शीट। और ये बस एक दफ़ा जो हमने मैक्रो बनाया है, हर शीट का आपको इस तरह से ऐड करना है। प्लस क्लिक, शीट, अब कौन सी कंपनी आएगी, कंपनी सी। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट क्यू रखी थी, बस प्रेस, बन गया डेटा। एंट्री तो ज़ाहिर है आप बाद में करेंगे ना, जिस कंपनी की जो एंट्री करनी है। फिर यहाँ पे आ गए, रीनेम कर दें डी कंपनी, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, या फिर अगर शॉर्टकट की नहीं रखी आपने तो आप वापस इधर जाए जहाँ से रिकॉर्ड किया था, उसके ऊपर आ रहा होगा व्यू। व्यू में वो नाम आ रहा होगा जिस तरह से हमने मैक्रो सेव किया, तो यहाँ से आके रन कर लें। तो कितनी आसानी से, कितनी दफ़ा हर बार हमारी शीट तैयार हो रही है, हर अलग कंपनी की। कोई मेहनत करनी पड़ रही है हमें, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक दफ़ा हमने काम कर लिया, बैठ के आराम से उसको यूज़ कर रहे हैं। कंपनी, यहाँ अगर कलर वाइट में नहीं आ रहा है, उसको वाइट कर लें, बस बाकी सारी की सारी शीट एज इट इज़ वही मिलेगी जो हमने डिज़ाइन की थी। ठीक है जी। अब बस यही है कि जो भी आपको एंट्री करनी है, जैसे कंपनी बी में गए, अब कंपनी बी की जो फर्स्ट एंट्री है वो 5 जैन की है। इस कंपनी को हमने सेल की चीज़ें, और ABC आइटम गया हमारे पास, पेमेंट एडवांस इन्होंने 10,000 दे दी, और उसके सेल्स इनको 2,000 किया हमारे पास, 8,000 बैलेंस। और जो भी आप शीट क्लिक करेंगे उनका अमाउंट आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं क्या बैलेंस चल रहा है। जूम कम कर लें, या तो बैक बटन यहाँ से कॉपी कर लें, बी कंपनी, यहाँ पे जहाँ सेट करना है क्लिक। अब यहाँ से फिर इसके लिए आपको वही और एडिट लिंक, होम, क्लिक, इस पे आपको कॉपी पेस्ट करके चेंज करके फिर इसके ऊपर भी वही करना है। यहाँ से अब जाएंगे, किसके ऊपर जाना है, अब हमें बी क्लिक करें तो बी कंपनी शीट पे जाए, ओके। अब 2 का लिंक हो गया है, इस तरह तमाम का लिंक करना है आपको। ए कंपनी, ए पर आ गए हम, ठीक है जी, शीट ए, बैक होम। अच्छा, यहाँ से फिर इसको राइट क्लिक करना है, एडिट, और कंपनी ऐड करिए इस वजह से होम मेन्यू में हम जाके ऐड करेंगे, क्लिक, ए कंपनी वापस होम, फिर बी कंपनी वापस, ठीक है जी, बी कंपनी से वापस होम। तो इस तरह हर कंपनी का अलग अलग सेल क्रेडिट रिकॉर्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं कितनी आसानी के साथ, और कितना इजी मेथड मैंने बताया कि एक दफ़ा आपने बना लिया उसके बाद बस उसमें आप अपडेट चलाते रहें अपने और ऐड करते रहें डेटा को। तो बहुत मुश्किल काम को बहुत आसान तरीके से समझाया। इसी तरह मंथ के एंड में टोटल पेमेंट भी सामने लिखी हुई आ रही है, टोटल रिसीव पेमेंट कितनी हुई है, बैलेंस क्या अभी चल रहा है कंपनी का, मुख्तलिफ कंपनीज़ के अकाउंट्स को आप किस तरह अपडेट कर सकते हैं, वो आज की इस क्लास के अंदर हमें बताया है। तो इसी तरह से आपके लाइक्स भी होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें
कोई सजेशन क्यूरी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।